हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नित्वेक एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है कर्नाटका स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन का किस तरीके से पूरा प्रोसेस है वो जानना। तो जो भी न्यू बिजनेस ओनर्स हैं, नए स्टार्टअप्स हैं, उन सभी को प्रोफेशनल टैक्स में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है अगर आप कर्नाटका स्टेट में काम कर रहे हैं। तो आज के हम इस वीडियो में पूरा प्रोसेस कवर करेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि बीच बीच में कुछ टिप्स और ट्रिक्स आते रहेंगे जो बहुत यूजफुल रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोफेशनल टैक्स के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अपना वेब ब्राउज़र हमें ऑन करना है। वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद हमें यूआरएल टाइप करना है pt.kar.nic.in। ये अब जब आप टाइप कर देंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा pt.kr.nic.in वेबसाइट का। यहाँ पर राइट हैंड साइड में बटन दे रखा है न्यू एनरोलमेंट का। न्यू एनरोलमेंट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एनरोलमेंट टाइप सेलेक्ट करने के ऑप्शन आएंगे। जीएसटी में जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स हैं वो जीएसटी एनरोल टैक्स पेयर्स कहलाएंगे, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं जैसे सीए हो गए, डॉक्टर्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, वो ये सिलेक्ट करेंगे। हमारे केस में हम जीएसटी एनरोल्ड टैक्स पेयर सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद हमें अपना जीएसटिन फिल करना होगा। जीएसटिन फिल करके गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। गेट डिटेल्स पे क्लिक करते ही एनरोलमेंट पेज खुल जाएगा जिसमें जीएसटिन पे जो लीगल नेम हमारा टैग है वो शो होने लगेगा और मोबाइल नंबर शो होगा। सेंड ओटीपी के बटन पे हम क्लिक करेंगे। ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। वो ओटीपी हम यहाँ पे फिल करके वेरीफाई ओटीपी करेंगे। वेरीफाई ओटीपी करने के बाद पासवर्ड हमें सेट करना होगा अपने प्रोफेशनल टैक्स एनरोलमेंट लॉगिन के लिए। तो यहाँ पे हम प्रोफेशनल टैक्स का पासवर्ड सेट करेंगे जो कि मैक्सिमम 10 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकता, जिसमें एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना ज़रूरी है। ठीक है। फिर हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। क्लोज करेंगे इसे। क्लोज करने के बाद हमारे सामने लॉगिन का पेज खुल जाएगा। एनरोलमेंट लॉगिन पे हम क्लिक कर सकते हैं। लॉगिन डिटेल्स डाल के हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ओटीपी आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। वो ओटीपी डाल के हम वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट जब हो जाएगा तो हमारे सामने, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम स्क्रीन खोलेंगे, तो सबसे पहले मैसेज आएगा प्लीज अपडेट योर प्रोफाइल डिटेल्स। इस विंडो को हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद हमारे सामने इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा। इस डैशबोर्ड पे हमें 6 ऑप्शंस दिखाई देंगे: प्रोफाइल, रिटर्न एंड पेमेंट, प्रिंट सर्टिफिकेट, नोटिस एंड रिप्लाई, एमआईएस रिपोर्ट, वेरीफाई ई पेमेंट। हम प्रोफाइल पे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करके हमारे सामने बेसिक डिटेल्स आ जाएगी जो कि जीएसटी से फैच होंगी। हमारा लीगल नेम, ट्रेड नेम, एड्रेस वगैरह सब कुछ जीएसटी से फैच हो रहा होगा। यहाँ पे हमें अपना बिजनेस स्टेटस सिलेक्ट करना है। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्राइवेट लिमिटेड। क्लास ऑफ पर्सन में एरो पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पूरी लिस्ट खुल जाएगी। उस लिस्ट में से हमें सिलेक्ट करना है जो भी हमारा रेलिवेंट काम है उससे और उसके नज़दीक, उसके आसपास। जैसे जीएसटी डीलर्स हैं तो जीएसटी डीलर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ये ऑप्शन है नंबर ऑफ अदर प्लेसेस ऑफ वर्क और ब्रांचेस। तो कर्नाटका स्टेट में आपके जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्क है, एक प्लेस को छोड़ के, मेन प्लेस को छोड़ के अदर प्लेसेस, तो उतने नंबर आपको डालने हैं। सपोज कर्नाटका में एक लोकेशन आपकी बेंगलोर में है और दूसरी लोकेशन आपकी मैसूर में है। तो मैसूर के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ अदर प्लेसेस 1 कर देंगे।
और यहाँ पे पूरी डिटेल्स चेक करके हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टर्स और पार्टनर की हमें यहाँ पे डिटेल फिल करनी होती है, लेकिन वो डिटेल्स भी जीएसटी से ऑलरेडी फेच हो रखी होती है। हम इसे चेक कर लेंगे, और अगर एडिट करनी है तो एडिट के बटन पे क्लिक करके सेव करके एडिट कर देंगे। और कोई एडिशनल डिटेल्स डालनी है तो यहाँ पे वो डिटेल्स डाल के ऐड के बटन पे क्लिक कर देंगे, तो नीचे लाइन आइटम्स ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कंफर्मेशन पेज आ जाएगा। यहाँ पे हमारी सारी डिटेल्स आ जाएगी। इन सारी डिटेल्स को हमें चेक करना है और सेव कर देना है। अगर कोई मिस्टेक है तो बैक करके उसे ठीक करके वापस इसी प्रोसेस के थ्रू इस पेज पर आकर हमें सेव कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें रिटर्न एंड पेमेंट पे आना है। अभी हमने प्रोफाइल अपडेट किया। सेकंड स्टेप इसमें होता है पेमेंट करने का। तो मेक पीटी पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे। पीटी पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सपोज हम 23-24 के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे 23-24 सिलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने जीएसटी नंबर और डिटेल्स आ जाएंगी। 2500 रुपये हर एक के लिए है, तो यहाँ पे हम 2500 रुपये डाल के एक ऑर्गेनाइजेशन, एक 2500 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे 2500 रुपये डाल के मेक ई पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक ई पेमेंट पे क्लिक करने के बाद हम बैंक के पेमेंट, यहाँ पे हम पेमेंट पेज पर आ जाएंगे, गेटवे पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें ये सिलेक्ट कर लेना है मोड ऑफ पेमेंट और टाइप ऑफ ई पेमेंट, और कैप्चा डाल के डिक्लेरेशंस को एक्सेप्ट करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने पे हम बैंक, यहाँ पे पेमेंट पेज पे जो हम एग्रीगेटर है उस पर पहुंच जाएंगे। बैंक अपना सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे केस में मैंने एसबीआई सिलेक्ट करके आगे बढ़ी हूँ। पे नाउ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम बैंक के पोर्टल पे पहुँच जाएंगे। लॉगिन करके पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद हम वापस से अपने डैशबोर्ड पर आएंगे। वेरीफाई ई पेमेंट के टैब पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे सामने जितनी भी हमने पेमेंट्स कर रखी होंगी उसकी डिटेल आ जाएगी। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जो आपकी सक्सेसफुल पेमेंट होगी तो सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा आपके पास, और अगर कोई पेमेंट फेल हुई है या फिर अभी तक अप्रूव नहीं हुई है तो जैसे ही आपने वेरीफाई क्लिक किया तो वो वहाँ पे कैंसिल का मैसेज दिखा देगा। इसके बाद यहाँ पे पेमेंट वेरीफाई, तो हमने अभी तक क्या किया, प्रोफाइल अपडेट किया, फिर हमने पेमेंट की। पेमेंट करने के बाद हमने पेमेंट को वेरीफाई किया। उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम एमआईएस रिपोर्ट में रिपोर्ट सेक्शन पे क्लिक करेंगे। रिपोर्ट्स पे क्लिक करने के बाद जितनी भी हमारी पेमेंट हुई है उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ से हम एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद हम प्रिंट सर्टिफिकेट पे जाएंगे। प्रिंट सर्टिफिकेट पे जाके हमें पेमेंट की डिटेल्स दिखाई देंगी, रिटर्न की डेट दिखाई देगी, फॉर्म 4 और फॉर्म 4A दो दिखाई देंगे। तो इन दोनों को एक एक करके हमें क्लिक करके इनका प्रिंट निकाल लेना है या सेव कर लेना है। फॉर्म 4 आपका एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होता है और 4A आपकी रिटर्न होती है। फॉर्म 4 पे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने इस तरह से एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आ जाएगा अंडर कर्नाटका टैक्स ऑन प्रोफेशनल ट्रेड कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1976। इसका प्रिंट लेके अपने बिजनेस प्रेमिसेस का जो रिसेप्शन एरिया है वहाँ पे डिस्प्ले में लगा दीजिएगा। ये मैंडेटरी होता है लगाना, तो इसको लगाना है। और ये हर साल नया निकलेगा। हर साल जब आप 30 अप्रैल से पहले पेमेंट कर देंगे तो नया सर्टिफिकेट जनरेट होगा और उसे वहाँ पे लगाना है। उसके बाद फॉर्म 4A इस तरीके रिटर्न होती है। रिटर्न टू बी फर्निश्ड बाय एन एनरोल्ड पर्सन अंडर सेक्शन 10(1) ऑफ द कर्नाटका टैक्स ऑन प्रोफेशंस ट्रेडर्स ट्रेड्स कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1976। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स आ रही है। इसका भी आप प्रिंट लेके सेव करके रख सकते हैं कि हमने रिटर्न इस पीरियड की फाइल कर चुके हैं। और इसके बाद जो हमने चालान पे किया था उसका भी हमें प्रिंट चाहिए। तो उसके लिए हम अलग वेबसाइट पे आएंगे, vat.kar.nic.in पे।
यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट ई चालान का। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हम ई पेमेंट सिस्टम के ई चालान प्रिंट के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम सीटीडी रेफरेंस नंबर या टिन नंबर दोनों में से कुछ भी एक डाल के, पेमेंट डेट डाल के, अमाउंट डाल के चालान प्रिंट पे क्लिक करेंगे। चालान प्रिंट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने उस टिन नंबर पे जो हमने डाला था या जो सीटीडी रेफरेंस नंबर जो हमने डाला था, सिर्फ न्यूमेरिक पार्ट डालना है, अल्फाबेट्स जो है नहीं डालने होते। जो डाला था उसकी डिटेल्स यहाँ पे खुल जाएंगी। यहाँ पे शुरू में दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक प्रिंट का और एक पीडीएफ प्रिंट का, तो दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपने पीडीएफ प्रिंट पे क्लिक किया तो आपके सामने इस तरीके से फॉर्म 152 पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा। आपको इसको प्रिंट करके सेव कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस प्रोफेशनल टैक्स का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो प्रोफेशनल टैक्स एनरोलमेंट सर्टिफिकेट में ऑनलाइन हम किस तरीके से एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन करते हैं, सर्टिफिकेट का प्रिंट निकालते हैं, रिटर्न का प्रिंट निकालते हैं और पेमेंट चालान का प्रिंट निकालते हैं, ये सारा हमने इसमें कवर किया है। तो बने रहे हमारे चैनल नित्वेक अकेडमी के साथ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू।